बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वरदान इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 9 का प्रश्न पतले लेंस के लिए लेंस सूत्र निर्माता लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बेटा वेरी 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 मोस्ट टाइम पे जो एग्जाम में हर बार आता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या करो, आप अच्छे से समझना और पूरा ध्यान से देखना। ठीक है, चलाओ क्या करेंगे बेटा, हल करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा हमारे को कि पतले लेंस के लिए लेंस सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। क्या करना हमारे को, एक पतला लेंस है उसके लिए लेंस सूत्र, पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। एक अथवा आता है बेटा इसका कि सिद्ध कीजिए कि 1/f बराबर म्यू -1 ब्रैकेट r बटे 1/r1 माइनस 1/r2 की स्थापना कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, हम लोग हल करते। आओ क्या करेंगे, हल करते। लिख लो हल। क्या लिखेंगे बेटा, हल। लिखा हमने। क्या कह रहा है हमारे को, पतला लेंस। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे बेटा, एक पतला लेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक पतला लेंस बनाएंगे। ये बनाया हमने क्या बेटा, लेंस, जो पृष्ठ ए बी सी डी। ठीक है, जो दो पृष्ठों से मिलकर बना, पृष्ठ ए बी और दूसरा सी डी। ठीक है, ये क्या हमारे पास पतला लेंस है जो पृष्ठ ए बी तथा सी डी दो पृष्ठों से मिलकर बना है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे बेटा, एक इसका मुख्य अक्ष है। क्या करेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष। ये क्या है इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, तो इसके मुख्य अक्ष पे एक बिंदु आकार की, क्या बेटा, एक बिंदु आकार की ओ वस्तु स्थित है। क्या है, इसके लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की ओ वस्तु स्थित है। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा हमारे पास, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा हमारे पास, बनेगा आई डैश पे। कहां बनेगा इसका प्रतिबिंब, आई डैश पे बनेगा। ठीक है, तो क्या हम लिखेंगे क्या बेटा इसका कि लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की ओ वस्तु स्थित है जिसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। ठीक है, क्या करेगा बेटा, ये आई डैश कौन सा, ये जो आई डैश है ये पृष्ठ सीडी के लिए, ये जो पृष्ठ हमारे पास सी और डी, इसके लिए आई डैश काय का कार्य करेगा, हमारा वस्तु का कार्य करेगा। काय का करेगा बेटा, वस्तु का कार्य। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा हमारे पास, आई पर। कहां बनेगा बेटा, प्रतिबिंब कहां बना हमारा, आई पर। आया समझ में। क्या लिखना हमारे को कि लेंस के, ये क्या बेटा हमारा एक लेंस है। हाँ, तो लिखेंगे क्या डेरिवेशन हम लोग कि लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की ओ वस्तु स्थित है। क्या लिखेंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की वस्तु ओ स्थित है। ठीक है, तो पृष्ठ ए बी द्वारा, काय के द्वारा, ये पृष्ठ ए बी द्वारा वस्तु ओ का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग कि लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की ओ वस्तु स्थित है, ओ वस्तु स्थित है। तो पृष्ठ ए बी द्वारा वस्तु ओ का प्रतिबिंब, किसका बेटा, वस्तु ओ का प्रतिबिंब कहां बनता हमारे पास, आई डैश पर बनता है। ठीक है, आगे क्या करेंगे बेटा हम लोग, आई डैश, ये जो आई डैश है ये सी और डी, पृष्ठ कौन सा, सी और डी के लिए काय का कार्य करता, हमारा वस्तु का कार्य करता। तो जिसका प्रतिबिंब ये आई का, आई डैश का प्रतिबिंब कहां बनेगा हमारे पास, आई पर बनेगा। ठीक है, चलो वस्तु से लेंस तक की दूरी कितनी बेटा हमारे पास, ये लेंस है और ये वस्तु है। तो वस्तु से लेंस तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, यू। क्या कहेंगे बेटा, कैसे दर्शाएंगे, यू से। ठीक है, अब ये लेंस से ये प्रतिबिंब है ना, वस्तु ओ का प्रतिबिंब कहां बना हमारे पास, ये बना। तो लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना बेटा, ये यहां बना। तो इसे कैसे दर्शाएंगे हम लोग, बी डैश से। ठीक है, अब क्या कर रहा बेटा, ये हमारे पास, अब ये वस्तु है ना, ये वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बना हमारे पास, यहां बन रहा बी पे। तो कैसे दर्शाएंगे हम लोग कि जो ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो इसको कैसे दर्शाएंगे बेटा, प्रतिबिंब लेंस से वस्तु तक की, ये प्रतिबिंब तक की दूरी को कैसे दर्शाएंगे, वी से दर्शाएंगे।
ठीक है, आया समझ में? कुछ नहीं बेटा, क्या करना है, यहां तक इसका डेरिवेशन लिखना है। ठीक है, क्या करेंगे, डेरिवेशन लिखेंगे। ठीक, चलो अब क्या करेंगे हम लोग, आगे की ओर लिखते बेटा, लिखना क्या है वो लिखते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं, क्या क्या लिखेंगे बेटा हम लोग। ये क्या हमारा एक लेंस है, तो लिखो लेंस से, कहां से बेटा, लेंस के मुख्य अक्ष पर, क्या है, लेंस है हमारे पास, तो लिखो लेंस के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर कहां है बेटा, ये हमारे लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष। लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की ओ वस्तु है ना, तो लिखो लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की ओ वस्तु, बिंदु आकार की वस्तु ओ स्थित है। क्या लिखो, वस्तु ओ स्थित है। ठीक है, वस्तु ओ क्या है हमारे पास, लेंस, ये क्या हमारा लेंस बेटा, लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की वस्तु ओ स्थित है। ठीक है, हाँ, जिसका प्रतिबिंब बेटा क्या के पृष्ठ ए बी द्वारा, इसके द्वारा बन रहा है, हाँ, तो लिखो पृष्ठ ए बी द्वारा, क्या लिखोगे, पृष्ठ ए बी द्वारा, पृष्ठ ए बी द्वारा, पृष्ठ ए बी द्वारा वस्तु ओ का बेटा, वस्तु ओ का प्रतिबिंब, वस्तु ओ का प्रतिबिंब कहां बन रहा हमारे पास, आइडेस पर बनता है। काय पे बन रहा बेटा, आइडेस पे बन रहा। अब ये आइडेस है, ये पृष्ठ सीडी के लिए काय का कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, तो लिखा आगे आइडेस पृष्ठ सीडी के लिए, आइडेस पृष्ठ काय के लिए बेटा, सीडी के लिए। ठीक है, आइडेस पृष्ठ सीडी के लिए, ये वाला है सीडी, जो आइडेस है ये पृष्ठ सीडी के लिए काय का कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, तो लिखो आइडेस पृष्ठ सीडी के लिए वस्तु का कार्य करता है। काय का कार्य करता बेटा, वस्तु का कार्य करता है ना। तो आइडेस का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा हमारे पास, आई पर बनेगा, तो लिखो आगे आइडेस का प्रतिबिंब, आइडेस का प्रतिबिंब आई पर बनता है। कहां बनता बेटा हमारे पास, आई पर बनता है। ठीक है, इतना हमारे को क्या करना है, लिखना है। कहां से बेटा, यहां से समझ के क्या कह रहा है हमारे को, कि लेंस के मुख्य अक्ष पर, ये हमारे पास लेंस है बेटा, ये वाला क्या है, पूरा लेंस है, और ये क्या है, लेंस का मुख्य अक्ष। तो क्या कह रहा है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की वस्तु ओ स्थित है। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये वस्तु ओ है बेटा, ये वस्तु रखी, इसका नाम क्या दिया हमने, ओ। तो पृष्ठ ए बी द्वारा, पृष्ठ ए, ये ए और ये बी, ये पृष्ठ ए और ये बी, तो पृष्ठ ए बी द्वारा वस्तु ओ का प्रतिबिंब कहां बनना हमारे पास, आइडेस पर बनता है। ठीक है, ये आइडेस है, ये पृष्ठ सीडी के लिए क्या कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करता है, और आइडेस का प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा हमारे पास, आई पर बनता है। ठीक है, चलो आगे करते बेटा हम लोग। ये क्या हमारे पास दूरिया है, तो लिख लो लेंस से कहां तक की किसकी दूरी है वो लिख लो। क्या करोगे, ये लेंस से दूरी है बेटा, तो लिखो लेंस से वस्तु तक की दूरी, कहां तक की, वस्तु तक की, ये वस्तु है, तो यहां से यहां तक की दूरी है हमारे पास, तो लिखो लेंस से, क्या लिखोगे, लेंस से वस्तु तक की दूरी, काय की बेटा, लेंस से वस्तु तक की
दूरी। क्या है हमारे पास? लेंस से वस्तु ओ, क्या है हमारे पास? वस्तु ओ की दूरी, ऐसा लिखो। लेंस से वस्तु ओ की दूरी क्या है हमारे पास? क्या है बेटा? यू। ठीक है, फिर ये आइडेस की दूरी क्या है हमारे पास? आइडेस, ये प्रतिबिंब है बेटा, तो लिखो आइडेस की दूरी। काय की बेटा? आइडेस की दूरी। आइडेस की दूरी कितनी है हमारे पास? विडेश है, तो लिखो, क्या लिखो? विडेश। फिर काय की दूरी बेटा? आई है, यहां से यहां तक की दूरी है, तो लिखो आई की दूरी। आई की दूरी। आई की दूरी कितने बेटा हमारे पास? v। लिख लिया यहां तक हमने? लिख लिया। चलो आगे क्या करेंगे बेटा हम लोग? साफ करना पड़ेगा हमको, है ना, मिटाना पड़ेगा, कुछ थोड़ा बहुत मिटा के हल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको तो मिटाएंगे नहीं बेटा, क्योंकि इसको देख के क्या करना पड़ेगा हमको? हल करना पड़ेगा। तो हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसको मिटाते हम लोग, फिर आगे हल करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। इसको मिटाने के बाद आगे हल करेंगे बेटा, है ना। आगे क्या करें बेटा? हमारे को एक्चुअली कैसा है? गोलीय पृष्ठ है ना, तो क्या करेंगे हम? गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, चलो लिखो क्या करेंगे बेटा आगे? गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र से। ठीक है, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र से क्या होगा बेटा? गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र होगा हमारे पास, क्या होगा? म्यू बटा वी बराबर 1 बटा यू, सॉरी म्यू बटा वी माइनस 1 बटा यू बराबर क्या होगा बेटा? म्यू माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, ये क्या हमारे पास? गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र है। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? म्यू पढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक एक पृष्ठ लेते बेटा हम लोग। क्या क्या लेंगे? एक एक पृष्ठ। कौन सा लेंगे? पहले ए और बी, बाद में सी और डी। ठीक है, पहला कौन सा लेंगे? ए बी। तो हम लेते बेटा पृष्ठ ए बी के लिए। ठीक है, पृष्ठ ए बी के लिए लो। पहले क्या करेंगे हम लोग? पृष्ठ ए बी के लिए क्या करेंगे बेटा हम लोग? पृष्ठ ए बी के लिए ले लेते हैं हम लोग। ए बी के लिए लो। आगे क्या कह रहा है ना, आगे क्या क्या है ले लो। ठीक है, देख लेंगे हम लोग। पृष्ठ के लिए म्यू तो वैसा के वैसा है बेटा, म्यू। ठीक है, वी। वी क्या हमारे पास? प्रतिबिंब की दूरी है। क्या बेटा? प्रतिबिंब के लिए। तो पृष्ठ ए बी द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बना हमारे पास? आई डैश। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हमारे पास? वी डैश। ये चलो माइनस तो माइनस, एक तो एक। ठीक है, यू क्या है बेटा? वस्तु। यहां से यहां तक क्या हमारे पास वस्तु है, तो हमने लिखे वस्तु। बराबर तो बराबर। ठीक है, चलो म्यू कितना है बेटा हमारे पास? म्यू वैसा के वैसा, ये हमारा म्यू माइनस 1। और आर, आर यानी क्या होगी बेटा? त्रिज्या होगी, तो दोनों की अलग अलग होगी। तो इसकी त्रिज्या को कैसे लिख देंगे हम लोग? R1। ठीक है, इसको क्या दिया हमने? समीकरण नंबर 1 दे दिया। यहां तक आ रहा समझ में? कुछ नहीं करा बेटा, यहां से देख देख के लिखा। ठीक है, क्या हमारे पास म्यू है? तो म्यू। ये क्या है? प्रतिबिंब है। तो बेटा यहां से जो पृष्ठ AB के लिए, AB का प्रतिबिंब कौन सा बन रहा था? ये बन रहा था आई डैश। और आई डैश की दूरी कितनी है हमारे पास? वी डैश है। तो हमने क्या ले लिया बेटा? वी डैश। बाकी वैसा का सी और डी। तो लिखा आगे पृष्ठ CD के लिए। काय के लिए? पृष्ठ CD के लिए। लिखो बेटा, क्या लिखेंगे हम लोग? पृष्ठ CD के लिए। ठीक है, अब CD के लिए क्या करेंगे बेटा हम लोग? कि इस साइड क्या था हमारे पास पृष्ठ AB में, कि वस्तु इधर थी और प्रतिबिंब इधर बन रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था? कि वस्तु इस साइड थी और प्रतिबिंब इस साइड बन रहा था। अब CD में क्या हो रहा है बेटा? पृष्ठ CD में हमारे पास की वस्तु भी इधर है और प्रतिबिंब भी इधर बन रहा। तो म्यू क्या होगा बेटा? उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी कैसा? म्यू बटे में चले जाएगा। तो लिखो बेटा
काय के बटे में, एक के बटे में। तो लिखो तो इधर से, यहां से देख के लिख लो, क्या मेरे पास एक बटा म्यू बटे में क्या है बेटा, v। v क्या है, प्रतिबिंब है। तो इधर से देख लो बेटा हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, यहाँ पे v है, तो हम भी लिखो v। लिखा, चलो ठीक है। माइनस है तो माइनस, अब बेटा एक है तो एक। अब u क्या है हमारे पास, वस्तु है। तो बेटा यहाँ से वस्तु की दूरी देखो, ये वस्तु है, फर्स्ट सीधी के लिए वस्तु कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारे पास, कितने बेटा, द्वि डैश। तो हमने लिखा द्वि डैश बराबर, तो बराबर म्यू क्या होगा बेटा हमारे पास, उल्टा हो जाएगा, म्यू हो गया। माइनस तो माइनस, एक तो एक, बटे में क्या बेटा मेरे पास आर है, तो आर त्रिज्या कितने हो जाएगी मेरे पास, 2 हो जाएगी, ठीक है, आर 2 हो जाएगा। अब इसमें अगर हम म्यू का गुणा करेंगे बेटा, क्या करेंगे आप, दोनों पक्षों में म्यू का गुणा करने पर आगे कैसा करेंगे हम लोग कि ये जो LHS है और ये RHS है, ये तो मालूम होगा आप लोगों को कि ये क्या है बेटा, LHS और ये RHS है। तो LHS और RHS दोनों में क्या क्या गुणा करेंगे हम लोग, म्यू का गुणा करते हैं। चलो आ जाओ, दोनों पक्षों में म्यू का गुणा करने पर कैसा लिखेंगे हम लोग, लिखो बेटा कि दोनों पक्षों में म्यू का गुणा करने पर, क्या का बेटा, म्यू का गुणा करने पर, ठीक है। म्यू का गुणा किया हमने, तो क्या होगा बेटा, अगर हम इसमें म्यू का गुणा करेंगे तो यहाँ म्यू से म्यू क्या हो जा, कट जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास, म्यू से म्यू कट जाएगा, तो क्या बचा, एक बटा v। क्या बचेगा बेटा, एक बटे में v बचेगा। ये इधर माइनस है, तो ये क्या है बेटा मेरे पास माइनस है, तो हमने लगाया माइनस। यहाँ पे म्यू का गुणा करोगे बेटा, तो म्यू का गुणा एक से करोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, और बटे में v डैश, क्या हो जाएगा, म्यू बटे में v डैश हो जाएगा बराबर। तो क्या लेंगे हम लोग, बराबर लिया बेटा। यहां से म्यू का गुणा करोगे बेटा, तो म्यू से म्यू कट जाएगा, बचेगा क्या, एक बटा R2। क्या बचेगा, एक बटा R2। माइनस है तो माइनस, एक में म्यू का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा मेरे को, म्यू मिलेगा। मिला, इसको क्या दोगे बेटा, समीकरण नंबर 2 दिया। क्या दिया हमने, समीकरण 2 दे देंगे बेटा। चलो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 आ गया हमारे पास और समीकरण 2 मिल गए। तो क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ देते हैं हम लोग। तो चलो जोड़ देते बेटा, अपने पास जगह कम पड़ रही है, तो अब क्या करेंगे बेटा, कुछ चीजों को मिटा लेते हैं, ठीक है। क्या करें, साफ कर लेते हैं ना। चलो क्या करेंगे बेटा, इसको कुछ चीजें मिटा लेते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं हमारे को, हम इसको क्या करो, मिटा, ठीक है। चलो समीकरण 1 और समीकरण 2 की जरूरत है, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को रखेंगे, बाकी चीजें क्या करेंगे बेटा, मिटा लेते हैं, ठीक है। चलो क्या किया हमने, साफ कर लिया। चलो आ जाओ बेटा, LHS जुड़ेगा और RHS जुड़ेगा। तो लिखो इधर क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे बेटा, जोड़ने पर, ठीक है। चलो लिख लो, तो समीकरण 1 क्या मेरे पास, LHS लिखो, केवल क्या है, LHS, फिर उसका LHS जोड़ना, ठीक है। क्या है बेटा, म्यू क्या है, म्यू बटे v डैश माइनस 1 बटे u, ठीक है। अब इधर का LHS लिखो, प्लस करना है, जोड़ना है, यानी प्लस क्या है, 1 बटा v माइनस म्यू बटे v डैश। अब क्या लिखो बेटा, RHS लिखो। तो पहले समीकरण का लिखो RHS बराबर, तो बराबर क्या करोगे, RHS लिखो, म्यू माइनस 1 बटे R1 प्लस क्या है ये 1 माइनस म्यू बटे R2 लिख लिया। चलो अब इसको भी मिटा दो बेटा, क्या करो, इसको भी साफ कर लो, ठीक है, ताकि समझ में अच्छे से आएगा, है ना। चलो अब क्या करेंगे बेटा, जोड़ देते हैं हम लोग, कुछ कटने वाली चीज है तो काट दो। ये हमारे पास क्या क्या है, प्लस का, और ये क्या क्या है, माइनस का। तो ये कैसा हो गया बेटा, कट गया है, तो ये कट गया। चलो बाकी बचा वो लिख लो, प्लस वाले के पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में लिखना, ठीक है। प्लस में क्या है बेटा मेरे पास,
एक बटा वी, ये माइनस में क्या है, एक बटा यू बराबर तो बराबर कितना बेटा, म्यू माइनस 1 अपॉन R1 प्लस है तो चलो अब इसको क्या करेंगे बेटा, इसको आगे पीछे करके लिख लो, म्यू को आगे और 1 को पीछे। तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, जो ये माइनस है उसको क्या करो कॉमन ले लो, तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो गया है। चलो आगे क्या करेंगे, म्यू को आगे लोगे तो म्यू माइनस ये का प्लस का तो उधर जाएगा तो माइनस का माइनस अपॉन R2 कितना हो गया, R2 हो गया है। चलो अब क्या करेंगे बेटा हम लोग, आगे बढ़ जाओ, एक बटा वी तो एक बटा वी माइनस एक बटा यू बराबर बेटा इधर भी म्यू -1 और इधर भी म्यू -1 दोनों जगह है, तो इसको क्या करो कॉमन ले लो, क्या कर लो कॉमन, क्या आ गया हमारे पास म्यू -1, ये क्या आ गया कॉमन आ गया, अंदर का क्या बच गया बेटा मेरे पास, यहां से म्यू -1 बाहर चलेगा तो क्या बचा, एक बच गया, एक और बटे का R1 माइनस है तो माइनस ये बाहर चलेगा बेटा क्या बचा, एक बटे का R2 है तो R2, ठीक है यहां तक आया समझ में। चलो अब क्या करेंगे बेटा हम लोग कि यदि वस्तु हमारी, ये जो वस्तु है ये कहां पे है, वस्तु यू है हमारे पास, ये दिख रही है ना, ये वाली वस्तु हमारे पास अगर कहां होगी बेटा अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, कहां बनेगा फोकस पर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनता बेटा हमारे पास फोकस पर बनता है। लिखो आगे, क्या लिखोगे आगे लिखो, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, काय पे बेटा अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब क्या बेटा, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, कहां बनता हमारा फोकस पर बनता है, ठीक है। वस्तु कहां हो गया हमारे पास अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा फोकस पर बनेगा, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा और साफ कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास क्या हो रही है बेटा, जगह की कमी हो रही है, ठीक है। तो क्या कर इसको साफ कर लो, ठीक, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो इतना हमने साफ कर लिया, आगे बढ़ते क्या करे बेटा हमारे को कि यदि वस्तु अनंत पर हो, वस्तु का क्या बेटा हमारे पास u है, चलो तो क्या करेंगे हम लोग, u बराबर कहां होगा, ये अनंत पे होगा, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा हमारे पास, जो प्रतिबिंब क्या है v है, क्या है हमारे पास v, प्रतिबिंब v कहां बनेगा बेटा हमारे पास फोकस पर बनता है। ये कह रहा है कि यदि वस्तु हमारे पास अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा फोकस पर, ठीक है। इस मान को कहां रख दो, इसमें रख दो वापस, क्या करोगे इसकी जगह रख दो बेटा, रखा हमने, ये क्या है एक बटा वी तो एक, और वी की जगह क्या रखे हम लोग आप एफ, ठीक है, बराबर तो बराबर, ठीक है, सॉरी माइनस, क्या है बेटा माइनस है तो माइनस, एक बटा यू की जगह क्या रखे हम लोग अब अनंत, ठीक है। चलो बराबर तो बराबर, क्या है बेटा मेरे पास म्यू -1, इधर क्या है एक बटा R1 और इधर एक बटा R2, ठीक है, ये हमारे पास ऐसा कि ऐसा। चलो ये एक बटा एफ तो एक बटा एफ, बेटा किसी भी वस्तु का किसी भी संख्या में अनंत का भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0, और इसमें से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा। चलो आगे चले जाओ, बराबर तो बराबर, क्या है मेरे पास म्यू -1 आया बेटा, और इधर क्या है एक बटा R1 माइनस एक बटा R2 हो गया हमारे पास सिद्ध, ये करना था बेटा। आ गया इधर एक बटा एफ बराबर म्यू -1 1 अपॉन R1 माइनस एक बटा R2 आ गया, और यही क्या करना था बेटा हमारे को सिद्ध करना था। तो लास्ट में क्या लिख देंगे हम लोग बेटा, इसको क्या लिख देंगे है ना, लास्ट में लिख देंगे बेटा हम लोग यही सिद्ध होता है, क्या लिखेंगे यही सिद्ध होता
है। ठीक है, आया समझ में? हो गया बेटा? ठीक, वेरी 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 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से समझना। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है बेटा?